Good afternoon, everyone. I am Dr. Imran. सर ऑलरेडी बहुत कुछ बोले हैं, एक्सटेंसिवली कवर किए हैं. मैं जस्ट थोड़ी चीज़ बोलूँगा जिससे आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं. जैसे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़, रूटीन एक्टिविटीज़ में हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट एक्टिव रहे. एक तो सर ने कहा है जैसे फिजिकल एक्टिविटी, तो मैक्सिमम लोगों को देखते हैं हार्डली हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी रहता है. जैसे आप देखते हैं सभी लोग काम में बिजी रहते हैं, कुछ टाइम नहीं मिलता है. थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी करें तो बहुत है. मैं जहाँ चेन्नई में था पहले, हमारे पास पेशेंट्स आते थे जो बोलते थे कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ चलने में थोड़ा छाती में दर्द होता है. तो मतलब उनको पहले ही पता चल जाता है. हमारे हार्ट ब्लॉक्स तो हर एक में ऑलरेडी रहते हैं. जैसे छोटे रहे जब से ही आपके अंदर हार्ट ब्लॉक्स स्टार्ट हो जाते हैं. हर किसी में हार्ट ब्लॉक रहते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते. तो मैक्सिमम लोग क्या, एक्सरसाइज नहीं रहता है, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि हार्ट में ब्लॉक है बोल के, और डायरेक्टली अटैक के साथ आ जाते हैं. तो एक बार अटैक हो गया, हार्ट डैमेज हो गया, आप कितना ही ट्रीटमेंट ले लो वो पुरानी जैसा बात नहीं रहेगा. तो अटैक आने से पहले ही सिम्टम्स को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो उसके लिए क्या, आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, जैसे एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक करते रहें. अगर आप में कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉक रहा तो आपको मतलब तभी पता चल जाएगा, छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे आप 1 किलोमीटर चलें, 2 किलोमीटर चलें, पेन स्टार्ट हो जाएगा. आप इन्वेस्टिगेशन करो, आपको पता चल जाएगा कि हार्ट का प्रॉब्लम है बोल के. तो ये सिंपल सी चीज़ है जो अटैक प्रिवेंट कर सकती है, लेकिन करते नहीं. अब देखिए मैक्सिमम लोग तो साइकिल का तो ज़माना चले गया, कार्स में आते हैं, बाइक में आते हैं. हॉस्पिटल्स में भी आप रूटीनली जब वॉकिंग करते हैं, स्टेयरकेस यूज़ क्यों नहीं करते? मैं देखता हूँ, मैं अकेला आदमी हूँ जो ऊपर स्टेयरकेस में जाता हूँ. मैक्सिमम डॉक्टर्स को भी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कोई स्टेयर्स यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, मैक्सिमम लिफ्ट यूज़ करते हैं. जैसे आप एक्टिविटी करते रहते हैं आपको पता चल जाता है कि ठीक है हार्ट में ब्लॉक है, उसका ट्रीटमेंट लेना है बोल के. तो ये सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव रहता है. दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि डाइट क्या खाएं जिसकी वजह से हार्ट हेल्दी रहे. ठीक है, डाइट में बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जिसको आपको लाइक प्रिकॉशंस लेते रहना है. एक तो है कि ओवर ईटिंग नहीं करना है. ओबेसिटी आजकल जो है, जो मेन रीज़न है जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स का, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, डायबिटीज़ आता है, डिस्लिपिडीमिया आता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, बीपी भी बढ़ जाता है. तो ओवर ईटिंग नहीं करना है. जब भी खाते हैं एक लिमिट में खाना है. ऐसा बोलते हैं कि आप खाना इतना खाइए कि आपका पेट थोड़ा बहुत खाली ही रहे, हमेशा पेट भर के नहीं खाना है. तो इसके आपको पता चलता है कि आपका कैलोरीज थोड़ा कम है और बेनिफिशियल रहता है लॉन्ग टर्म में. पोर्शन बहुत कम करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है. और शुगर वालों के लिए जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए. एक ही दम, वो बहुत सारे शुगर पेशेंट बोलते हैं कि हम 2 बार ही खाते हैं बस, वैसा बहुत गलत है. तो आप 4-5 बार कीजिए और 4-5 बार खाना है और थोड़ा थोड़ा खाना है. ये एक डाइट है. और दूसरी चीज़ें जो डाइट में इंक्लूड करना है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. आजकल हम हार्डली कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाता है. जब भी भूख लगता है कोई स्नैक्स खाते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट खा लिए, बिस्किट का पैकेट खा लिए. एक चिप्स के पैकेट में 500,000 किलो कैलोरीज रहता है. वो मोर देन लाइक एक टाइम के खाने से ज़्यादा कैलोरीज आ जाते हैं उसमें. तो कैलोरीज कहीं नहीं, फैट ही बन जाता है. और बर्न करने के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी लगता है. आप अगर एक वड़ा खाएंगे, उसको बर्न करने के लिए आपको नियरली 1-2 घंटा भागना पड़ेगा. उतना कैलोरीज रहते हैं उसमें, हमको पता भी नहीं रहता और हम खाते रहते हैं. तो हेल्दी डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या रहता है, कैलोरीज बहुत कम रहते हैं और पेट में लाइक पेट भरे जैसा भी लगता है. तो आप जब भी खाना खाते हैं उसमें थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए. लाइक फ्रूट्स आप दिन में 2-3 बार भी खा सकते हैं, तो कैलोरीज कम रहते हैं और पेट भी भरे जैसा लग जाएगा. वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए. जितना हो सके रेड मीट जिसको बोलते हैं वो अवॉइड करना है. रेड मीट जैसे आपका चिकन रहता है जो फ्राइड है, वो सब अवॉइड करना है. हेल्दी डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक्स प्रिवेंट करने के लिए. प्रोटीन्स लेना बहुत ही ज़रूरी है. प्रोटीन्स आप कैसा ले सकते हैं बोले तो, एक तो एग रहता है, बॉइल्ड एग, जिसका आप वाइट पोर्शन खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन्स रहते हैं. फ़िश खा सकते हैं. अगर कोई नॉनवेज में लाइक नॉनवेज खाना ही है बोले तो फ़िश का खा सकते हैं, जिसमें ग्रेवी टाइप फ़िश. फ्राइड जो भी है नहीं खाना है, फ्राइड फ़िश नहीं खाना है, फ्राइड चिकन नहीं खाना है. तो प्रोटीन्स के लिए आप फ़िश खाइए, पोल्ट्री खाइए. और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके प्रोटीन के लिए आप बीन्स टाइप कुछ तो लीजिए, जैसे सोयाबीन हो, पीस हो. इसमें बहुत सारा हेल्दी प्रोटीन रहता है, तो ये खा सकते हैं. सैचुरेटेड फैट्स वगैरह अवॉइड करना है. सैचुरेटेड फैट्स एनी फ्राइड आइटम्स, और जो बेकरी के आइटम है, बेकरी के आइटम में चिप्स है, आपके ब्रेड्स है, ये सब में इतना सारा फैट रहता है और बहुत सारा सोडियम भी रहता है. एक अदर चीज़ जो आपको अवॉइड करना है डाइट में वो है सोडियम. सोडियम इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन. ओके, सोडियम से आपका बीपी बढ़ जाएगा.
आपको पता भी नहीं रहता आप इतना सोडियम खा रहे हैं बोल के, लेकिन नॉर्मली डाइट में बहुत सोडियम रहता है। आप जैसे थोड़ी चीज़ें हैं जैसे पिकल्स, ये चीज़ें अवॉइड करना है। बेकरी के आइटम, ब्रेड्स वगैरह अवॉइड कीजिए, टोस्ट वगैरह अवॉइड कीजिए, चिप्स वगैरह अवॉइड कीजिए। ये सब में बहुत ज़्यादा सोडियम रहता है, ये थोड़ा भी खा लिया तो आपका सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम देखते हैं बीपी पेशेंट्स आते हैं, अनकंट्रोल बीपी रहता है, 4 टैबलेट 5 टैबलेट चलते रहता है, बीपी कंट्रोल ही नहीं होता है। क्यों? रीज़न इंक्रीज सोडियम इंटेक, और उनको पता भी नहीं रहता उतना सोडियम खा रहे हैं बोल के। बोलते हैं हम तो कुछ खा रहे ही नहीं, लेकिन डाइट में ऑलरेडी बहुत सोडियम इंक्लूडेड रहता है। जैसे कॉमन आइटम्स में बोला हूँ, पिकल्स रहने दो, चिप्स रहने दो, थोड़ा जो भी नमकीन चीज़ें में बहुत सारा सोडियम रहता है, ये सब अवॉइड करना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ें तो वही है, फिजिकल एक्टिविटी और रेगुलर टाइम पे आपका चेकअप्स वगैरह करते रहना है। स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, पहले कैसा था, हार्ट अटैक एल्डरली पेशेंट में होता था, जो भी रहने दो 50-60 के ऊपर ही होता था। आजकल तो हम हार्ट अटैक यंग एज में ही देख रहे हैं, 30 साल चालू होने के बाद ही हार्ट अटैक स्टार्ट हो रहे हैं। मेन रीज़न वही है कि डाइटरी पैटर्न्स चेंज हुए, लाइफस्टाइल चेंज हो गए। पहले लोग बहुत एक्टिव रहते थे, जहाँ भी चलना हो चल के जाते थे, साइकिल पे जाते थे। आज तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, और डाइट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इसलिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको स्क्रीनिंग बोले तो एक एज होने के बाद आपका रेगुलर एनुअल ब्लड टेस्ट बहुत ही कंपलसरी रहता है। आप एनुअली अपना शुगर लेवल कराइए, एनुअली कोलेस्ट्रॉल लेवल कराइए, एनुअली ईसीजी कराइए। ये सब भी बहुत ही ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम आपका डाइट और फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करने से। ठीक है। ये थोड़े बहुत टिप्स है जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकते हैं। आप अपने डे टू डे लाइफ में अगर इन्वॉल्व करें तो बहुत हेल्दी रहते हैं। वही ऑयल्स में भी आप लाइक फिश ऑयल इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा रहते हैं, जो बेनिफिशियल रहता है। और वेजिटेबल प्रोटीन कंटेंट लाइक सोयाबीन, पीनट्स, उसमें ज़्यादा प्रोटीन्स रहता है, वो सब भी खा सकते हैं। ठीक है। थोड़े बहुत टिप्स हैं जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकते हैं। और कुछ तो सर ने सब कुछ बोल दिया है, जैसे